आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है हमारे पास सवाल, डिफाइन फिजिक्स यानी कि फिजिक्स को बयान करो। फिजिक्स को हम उर्दू में कहते हैं तबीयत। हमें क्या करना है, तबीयत को बयान करना है। राइट द नेम ऑफ इट्स ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस यानी कि उसकी जितनी इकसाम है उन सबको बयान करना है। एंड डिफाइन देम, और उनको डिटेल से बयान करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन में डिफाइन फिजिक्स था, तो हम उसको डिफाइन करते हैं। हमारे पास पहले हेडिंग है फिजिक्स। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकोस, यानी कि फिजिक्स का जो अल्फाज है वो हमारे पास कहां से आया है, ग्रीक लैंग्वेज है जिसमें ये अल्फाज था फिजिकोस मीनिंग नेचुरल, जिसके मायने क्या है, नेचुरल यानी कि कुदरती। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद, यानी कि साइंस की ऐसी शाख जो कि डील करती है यानी कि जो कि ताल्लुक रखती है किससे, विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर यानी कि मादा और एनर्जी यानी कि तवानाई के बाहिमी तामुल से रिएक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास सवाल में था राइट द नेम ऑफ इट्स ब्रांचेस, इसके ब्रांचेस के नाम लिखने सबसे पहले हमें। तो हमने हेडिंग डाल दिया ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। उसके बाद हमने लिखा फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी कि ये जो हम नीचे बयान कर रहे हैं फिजिक्स की क्या है, कुछ मेन ब्रांचेस हैं। एंड द नेम्स ऑफ इट्स ब्रांचेस आर, और इस ब्रांचेस के नाम ये हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है मैकेनिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 4th है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, 5th एटॉमिक फिजिक्स, 6th न्यूक्लियर फिजिक्स, 7th प्लाज्मा फिजिक्स, 8th बायोफिजिक्स, 9th एस्ट्रोफिजिक्स। तो हमने पहले सवाल में किया था डिफाइन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या है, राइट द नेम ऑफ इट्स ब्रांचेस, और उसके ब्रांचेस के नाम लिखे थे। तो उस सवाल में जो हमारा लास्ट रह गया था वो क्या था, डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इन डिटेल, यानी कि उसके ब्रांचेस को भी हमें डिफाइन करना था। तो अब हम आज के सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है, जो हमारे पास टोटल 9 ब्रांचेस थी, उन सबको क्या करेंगे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांचेस में से सबसे पहली ब्रांच थी वो हमारे पास क्या थी, मैकेनिक्स थी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ब्रांच में क्या बोल रहा है, वो क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि साइंस की पहली शाखा क्या है हमारे पास, साइंस की वो शाखा जो ताकत के हवाले से या उसके बगैर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज या शे की कुव्वत को बयान करे, वो क्या या बयान करे या उससे ताल्लुक रखे, क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड ब्रांच थी इलेक्ट्रिसिटी, क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच कंसर्न विद द फेनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि साइंस की वो शाखा जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के असरात और उनके रुझानात से ताल्लुक रखती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ब्रांच थी वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि साइंस की वो शाखा जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के मुशाहिदात, उनके कानून, उनके उसूलों, उनके तरीक़ेकार से ताल्लुक रखती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसके अलावा हमने इन 3 ब्रांचेस को डिफाइन किया। इसमें जो हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हमने क्या किया, वर्ड्स मीनिंग के तौर पर हमने जो है लास्ट में लिखे हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास, मोशन, यानी कि हरकत करना या हरकत से है। उसके अलावा सेकंड जो है हमारे पास रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है हवाला। थर्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि फिक्रमंद, ताल्लुक रखना या उसकी फिक्र करना। फोर्थ है हमारे पास फेनोमेना, यानी कि रुझान। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, यानी कि मुशाहिदा। सिक्स प्रिंसिपल, यानी कि बुनियादी उसूल, क्या क्या उसूल होते हैं। 7th लॉ, यानी कि कानून, कानून को हम आइन भी बोलते हैं, जो हमारे पास मेन पॉइंट्स होते हैं। उसके अलावा 8 मैग्नेटिज्म, यानी कि कुव्वत कशिश, यानी कि अपनी तरफ खींचने की ताकत।